हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के विज्ञान का पेपर। पहले ध्यान दे लो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ये पेपर नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए पेपर है। तो हिंदी मीडियम वाले सुने, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसके बाद में पेपर आएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए ये पूरा पूरा विज्ञान का पेपर। तो हम इसके अंदर पूरा का पूरा A to Z सॉल्व करेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोगों को छोड़ेंगे। आप लोगों को कंप्लीटली इस तरीके से पेपर करना सिखाऊंगा कि कल अगर आप पेपर करके आओगे तो आप बोलोगे कि हाँ भाई सर, आपने बहुत अच्छा बताया, हमारे तो 80 में से 80 आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि ये वीडियो है, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, तो आप चाहे इसे लाइक करो या डिसलाइक करो, दोनों में से एक बटन दबा दो। अगर लाइक नहीं करना है तो डिसलाइक कर दो, और सब्सक्राइब कर लेना अगर चाहते हो कि विज्ञान या फिर और भी सब्जेक्ट के पेपर मिले तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन पर मेरे को लाइक या डिसलाइक में से दोनों में से एक बटन दबा हुआ चाहिए, चाहे से कोई सा भी दबाओ, पर दबाओ जरूर से, ठीक है। तो फिर इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर कितने क्वेश्चन रहेंगे। 22 क्वेश्चन है, 8 पेज इसके ऊपर प्रिंटेड है। ये 2022 के लिए पेपर है, और यहाँ पर ये है टाइम 3 घंटे का रहेगा, और ये 80 नंबर का पेपर रहेगा। और इसके अंदर कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो कि आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो। मैं कुछ निर्देश हैं जो कि आप लोग को बता देता हूं, जिसमें कि आपको समस्या हो सकती है। पहला निर्देश जो कि है यहाँ पर, उत्तर को 30 शब्द सीमा में, मतलब 30 शब्द का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बैठ करके गिनो कि 1 2 3 ऐसे गिनने की जरूरत नहीं होती। 30 शब्द का मतलब देने का मतलब ये होता है कि आपको कम से कम जो है यहाँ पर 2 से 3 लाइनें लिखनी है। उसके अंदर आपको गिनने की जरूरत नहीं, और इसके अंदर शब्द सीमा का इतना कोई रोल नहीं रहेगा। शब्द की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा आंसर है उतना बड़ा लिखो, और टू द पॉइंट लिखना। कि जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको यहाँ पर उसकी एसआई यूनिट क्या है, मतलब एसआई यूनिट अगर आपसे पूछी जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, तो भैया आपको सीधी सी बोल देनी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम्ब है, और इसके अलावा इसमें लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी डायग्राम की, वहाँ पर डायग्राम बना देना है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ पर, 37 पंक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें 37 पंक्तियों की बात करें, तो यहाँ पर उसको कहा जाता है अवधि कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर अवधि, इसका एकदम से सही उत्तर है। फिर उसके बाद चलते दूसरे वाले में। दूसरे वाले के अंदर है कि अस्पष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को क्या कहते हैं। अगर यहाँ पर बोला गया है कि अपचिष्ट, मतलब कि जो पदार्थ पचते नहीं है, जो कि हम जैसे कि आप लोग टॉयलेट वगैरह जाते हो तो वही होता है यहाँ पर अपचिष्ट पदार्थ। तो बाहर निकालने की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया, तो अगर हम यहाँ पर इसका बात करें तो इसको कहा जाता है उत्सर्जन। ना साथ में नोट करते हुए चलना, उत्सर्जन कहा जाता है इसे। इसका एकदम से सही उत्तर रहेगा उत्सर्जन। फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 वाले के अंदर की विकास दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता से है, मतलब हमारी अधिक समानता है, किससे समानता है भाई। अगर हम देखें यहाँ पर हमारी विकासीय दृष्टिकोण की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर चीनी लड़के की बात करेगी आपके बुक में, तो आपको यही लिखना है कि चीनी स्कूल के लड़के का से है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कि प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि विद्युत विभव का एसआई मान क्या होगा। तो जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका तो आंसर कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, सभी को आना चाहिए। इसमें तो बस एसआई यूनिट पूछिए। तो जिस किसी ने भी इसका आंसर वोल्ट लिखा है वो एकदम से सही है। वोल्ट इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। जिसने भी वोल्ट लिखा है उसका एकदम से सही आंसर है। तो फिर एकदम से सही आंसर रहेगा वोल्ट, जरूर से याद रखना। इसमें विद्युत विभव की पूछी गई है। फिर चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले के अंदर है कि कचरे से निपटना एक गंभीर समस्या है, किसके लिए समस्या है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसके लिए समस्या है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर किससे निपटने के लिए जो कचरा है वो कहाँ पर है, अगर आप कचरा देखो अपने आसपास में है, हमारे वातावरण में है, तो ये किसके लिए हुआ, हमारे पर्यावरण के लिए एक समस्या है। तो फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा पर्यावरण के लिए एक समस्या है। तो पर्यावरण के लिए एक समस्या है, ये इसका एकदम से सही उत्तर है। फिर उसके बाद में ये जो प्रश्न थे ये सारे के सारे एक एक नंबर के थे। तो बस इनके अंदर आपको उत्तर पुस्तिका के अंदर सिंपल सा अगर बोला जाए कि अ का लिखना है, तो अ के अंदर आपको लिखना है कि उत्सर्जन कहते हैं, मतलब इसको अवधि हो जाएगा बस इसका उत्तर। तो इस तरीके से इसको लिख देना, और इसके अलावा इसमें लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर जोड़ी मिलाइए। जोड़ी मिलाई भी आपके एक एक नंबर के रहेंगे, और 5 नंबर का है ये पूरे रहेंगे। हर एक का जो नंबर है एक एक नंबर का है। यदि अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करी जा रही है सिरका की। अब देखिए सिरका क्या होता है, सिरका एक तरीके का एसिटिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर पहले का जो उत्तर रहेगा का लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा 4। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है मादा। अगर हम मादा की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, मादा से यहाँ पर ढूंढिए कि यहाँ पर कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन तो यहाँ पर अगर बात करें तो नर के लिए होता है, एस्ट्रोजन रहता है मादा के लिए। तो यहाँ पर बै का जो रहेगा, बै का सही उत्तर है वो है 5। और फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर लिंग गुण सूत्र। तो फिर यहाँ पर अगर बात करें लिंग गुण सूत्र का क्या होता है, लिंग निर्धारण, इसका काम पूछा
पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका काम जो रहेगा, अगर मैं स की बात करूँ तो स का जो सही उत्तर है वो है सातवां, इसके साथ में सही मिलान करेगा, सही जोड़ी बनेगी। फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पर, अगर बात करें कि नेत्र गोलक क्या होता है, अगर हम नेत्र गोलक की बात करी जाए तो यहाँ पर नेत्र गोलक का जो सही उत्तर रहने वाला है ये कब मतलब कब क्या हुआ था, तो इसकी बात करी जाएगी 2.3 सेंटीमीटर, इसका एकदम से सही उत्तर है। तो द की बात करें तो द का हो जाएगा पहला, एकदम से सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर गंगा सफाई योजना, अगर गंगा सफाई योजना की बात करें कि कब हुआ था, तो गंगा सफाई योजना की जो तारीख है, वो जो सन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सन है वो है यहाँ पर 1987। तो यहाँ पर ये 1987 है। अब ये बताओ कि 1987 को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में भूल गया। तो बताओ कि 1987 को हिंदी में क्या बोलते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर, नीचे चलते हैं, ये प्रश्न हो चुके हैं आपके। फिर इसके बाद में इसमें सही विकल्प चुनने हैं, और ये भी सारे के सारे कितने नंबर के हैं, ये है पूरक पूरा 5 नंबर का, और हर एक जो है वो 1 नंबर का है। तो फिर हर एक को ध्यान से देखते हुए चलना। ये प्रश्न तो जो अभी बताए हैं 15 नंबर तो पक्के होने चाहिए भाई, 15 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रश्न आएंगे वो इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आएगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न को ध्यान से एक तरीके से रट लो कि भैया ये आने वाले हैं, एकदम से रट्टा मार लो इनका, ठीक है। 100 आउट ऑफ मतलब कि पूरे चांसेस हैं कि 80 में से 80 आ सकते हैं। तो आप पूरे इनको रट लो, और भी पेपर आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले प्रश्न आता है वो आता है कि यहाँ पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो यहाँ पर बोला गया द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु की बात करें तो यहाँ पर मरकरी है, मरकरी में यानी पारा, या फिर ये सोडियम होगा, या फिर एल्युमिनियम होगा, या फिर जिंक होगा। तो बताइए कि तीसरे वाले का उत्तर क्या रहेगा। तीसरे में ए का उत्तर मेरे को बताइए। मैं कुछ प्रश्न की उत्तर पूछता हूँ जो कि मेरे को लगता है कि हाँ भाई बच्चों से पूछने चाहिए। तो ये वाला जल्दी से बताइए कि इसका उत्तर क्या रहेगा। कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को पता होना चाहिए, हर एक जो भी बच्चा देख रहा है कम से कम बताइए कि क्या होगा। यदि अब अगर यहाँ पर बात करी जा रही है कि द्रव अवस्था में, तो यहाँ पर द्रव अवस्था के अंदर बस मरकरी पाया जाएगा, मरकरी के अलावा कोई भी नहीं है। सोडियम भी क्या रहेगा भैया, हमारा एकदम से सॉलिड रहेगा। ये सारे के सारे क्या रहेंगे, द्रव नहीं है। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर ब के अंदर बोला गया पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या है। तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि पाइदम की बात करी जा रही है तो यहाँ पर जल के वहन के लिए। तो फिर यहाँ पर जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ब वाले के लिए तीसरा रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर मास्टर ग्रंथि का नाम है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए मास्टर ग्रंथि का नाम है तो वो रहेगा यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, एकदम से सही आंसर है। तो स वाले का जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर सेकंड, एकदम से सही आंसर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो भाई यहाँ पर एसआई मात्रक पूछा गया है, जैसे कि मैंने आपसे अभी पूछा था कि विद्युत विभाग का पूछा था, उसी तरीके से मैं इसका भी पूछ रहा हूँ कि इसका उत्तर जल्दी से बताइए कि द वाले का उत्तर क्या रहेगा। अब 1 2 3 4 में से क्या रहेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेंस की बात करी जा रही है, तो लेंस का जो रहता है वो रहता है डायोप्टर रहता है। अब डायोप्टर रहता है वो रहता है 1/मीटर। तो ये भी जरूर से याद रखना कि ये रहता है 1/मीटर रहेगा इसके अंदर। और फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अलम दूरी है। अगर यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की बात करी जा रही है तो स्पष्ट दृष्टि की अगर बात करें तो वह रहती है 25 सेंटीमीटर, एकदम से सही आंसर रहेगा 25 सेंटीमीटर। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, 25 सेंटीमीटर की जगह पर वो 25 मिलीमीटर दे करके आपको कंफ्यूज करेगा, या फिर 25 मीटर बोल देगा। तो ये सब में कंफ्यूज नहीं होना, बस याद रखना है, क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पर सेकंड वाला इसका एकदम से सही उत्तर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आते हैं यहाँ पर कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब इसमें बोला गया कि एक ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता हो। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या बोला, आयन का आदान प्रदान होता हो। तो यहाँ पर एक नाम याद रखना कि जब कभी भी आयन का नाम ले दिया जाए और उसी के साथ में आयन आदान प्रदान हो रहे हैं तो इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, आयनों की प्रतिक्रिया। मतलब कि आयनों को क्या होते हैं, आयन इसमें एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से ये मानो कि अगर ए है और दूसरी तरफ ये मैं सिखाता हूं एकदम से, ये क्या है कि ये है AX और यहां पर दूसरी तरफ मान लेते हैं कि हमारा क्या है, वो है BY। तो इसमें क्या होगा कि आयन एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। अब चेंज कैसे होंगे भाई, इसमें चेंज होने का क्या होगा कि Y जो है वो चला जाएगा A के साथ में, X जो हो जाएगा वो आ जाएगा B के साथ में। बस इसी को क्या कहते हैं, आयन का आदान प्रदान होना। फिर उसके बाद में इसका एक शब्द में हो गया उत्तर। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये है शुद्ध जल का pH मान लिखिए। तो अगर शुद्ध जल की बात करी जाए तो इसका जो pH मान रहता है एकदम
एकदम से शुद्ध जो जल रहता है वो रहता है 7। और इसी के साथ में अगर हम बात करें अमल जो होते हैं, अमल का जो मान रहता है, पीएच मान की अगर बात करें तो वो रहता है 7 से ज़्यादा रहता है। तो अब ये बताओ 7 से ज़्यादा तो अमल का हो गया, लेकिन जो जिनका 7 से कम होता है वो कौन से होते हैं? ठीक है, ये मैंने प्रश्न पूछ लिया आपसे कि क्या होगा, तो जल्दी से बताइए भाई। ऐसे में पूछा जा सकता है कि जिनकी पीएच का मान 7 से कम है उनको क्या कहते हैं, ये भी एक शब्द में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखे। तो यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में होने वाले को अवायनीय श्वसन कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा जाता है अवायनीय, अवायवीय, ठीक है, अवायवीय मतलब श्वसन कहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर है कि विद्युत आवेश का मात्रक लिखे। तो अगर हम विद्युत आवेश की बात करें, हमने अभी अभी विद्युत विभव का पूछा था, विभव का पूछा था, और इसके अंदर पूछा है आवेश का। आवेश की बात करी जाए तो यहाँ पर कुलम्ब रहेगा। कुलम्ब को किससे डिनोट करते हैं भाई? सी से करते हैं, और कुलम्ब को इस तरीके से लिखते हैं, कुलम्ब होगा इसका एकदम से सही उत्तर। फिर उसके बाद में चलते हैं कि यहाँ पर रेफ्रिजरेटर शीतकालीन एवं अग्निशमन में उपयोग होने वाले कार्बन का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन, देखो अग्निशम में क्या होता है कि वहां पर हवा की मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन की क्या होती है, काटना होता है। तो ऑक्सीजन को काटने के लिए क्या काम में लिया जाता है? इसके लिए काम में लिया जाता है CO2। तो यहां पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एकदम से सही रहेगा। तो सबसे पहले तो उत्तर लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद में हिंदी में लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एकदम से सही उत्तर है। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे 20 नंबर हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे के 20 में से 20 पक्के हों। तो भैया जो भी चाहता है कि मेरे 20 नंबर तो पक्के आए तो वो तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिख दीजिए, सारे के सारे यस लिखे कि हाँ सर हम तो ले आएंगे 20 में से 20। इस तरीके से अगर प्रश्न आए तो हमें करना आ गया है। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं अब 2-2 नंबर के। अब 2 नंबर के प्रश्न हैं, यदि जैसे कि इसके अंदर बोला गया कि वायु के जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि क्यों साफ करा जाता है। सबसे पहला जो है उसके अंदर ये है कि वो वायु की उपस्थिति में आते ही क्या करता है, वो वायु से ज़्यादा रिएक्शन करता है। तो वायु से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इस तरीके से आपको इनके सभी के प्रश्न लिखना है। सबसे पहले इनके तर्क देना सीखो कि क्या तर्क हैं। इसी तरीके से सारे के सारे प्रश्न हैं 2-2 नंबर वाले, पूरे के पूरे आप देख सकते हो। ये पूरी PDF की फोटो खींच सकते हो। और फिर उसके बाद में आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मैं आप लोगों को इन सभी के उत्तर बताने लग जाऊं एक तरीके से, अगर ऐसे करके उत्तर लिखने लग जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है। मैं ये बता सकता हूँ कि 3 नंबर के प्रश्न में कितना बड़ा लिखना है। 3 नंबर के प्रश्न के अंदर आपको बस 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं, उसके अलावा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस 3 से 4 पॉइंट लिखने की ज़रूरत है। और अगर कोई भी न्यूमेरिकल होता है तो उसको देख लेते हैं भाई न्यूमेरिकल कहाँ पर है। इसमें न्यूमेरिकल की बात करी जाए कि न्यूमेरिकल कहाँ पर मिलेगा, तो न्यूमेरिकल ढूंढ रहे हैं लेकिन न्यूमेरिकल नहीं आया। तो आप लोगों के पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आने वाले, तो न्यूमेरिकल की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। लेकिन अगर लाइक या फिर डिसलाइक में से कुछ भी नहीं दबाया ना तो देख लेना, दोनों में से कुछ तो दबाया करो, कुछ तो अपना रिस्पॉन्स दिखाया करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।